अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल क्विक नॉलेज बाय मीरा फातिमा। हम बात कर रहे थे अबाउट थैनेटोलॉजी विच इज़ द स्टडी ऑफ डेथ। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डेथ को डिस्कस कर लिया था, उसके कॉजेज़ को, मोड ऑफ डेथ को, देन आपके पास टाइप्स ऑफ डेथ क्या होती हैं, ठीक है, सडन नेचुरल डेथ और उसकी फर्दर नेचुरल अननेचुरल टाइप्स, देन ब्रेन डेथ, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करेंगे अबाउट सस्पेंडेड एनिमेशन and about the changes after death. So, what is suspended animation or the apparent death? It is a condition in which vital functions of the body they are at such a low pitch that they cannot be detected by routine chemical examination. इसका क्या मतलब है? हमारे बॉडी के वाइटल फंक्शंस कौन से हैं? एक तो CVS है, ठीक है, CNS है, रेस्पिरेशन है। अगर इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास रेस्पिरेशन या जो हार्ट की एक्टिविटी है या ब्रेन की एक्टिविटी है, जैसे हम हार्ट और ब्रेन की एक्टिविटी को ECG और जो है EEG रिस्पेक्टिवली के थ्रू जो है वो मेजर करते हैं। अगर इनकी एक्टिविटी इतनी कम हो कि हम उसको जब रूटीनली जो हम उसकी एग्जामिनेशन करते हैं, हम उसे एग्जामिन ही ना कर सकें, ठीक है। लाइक अगर आपके पास रेस्पिरेशन है तो ऐसा लगे कि वो डैट पर्सन जो है वो सांस ले ही नहीं रहा है, या अगर उसकी ब्रेन की वेव्स हम चेक करें तो वो निग्लिजिबल हैं, हार्ट की वेव्स देखें तो वो भी निग्लिजिबल अमाउंट में उनकी वोल्टेज है, ठीक है। तो हमें ऐसा फील, अब देखो इसका सस्पेंडेड एनिमेशन का दूसरा नाम है अपरेंट डेथ। हमें ऐसा फील होता है हमारी एग्जामिनेशन से डेट अपरेंटली डैट पर्सन या डैट पेशेंट हैज़ डेड, बट नहीं, असल में वो डेड नहीं हुआ था। उसकी जो वाइटल फंक्शंस होते हैं वो बहुत ही कम पिच पे होते हैं, बट वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। डैट इज़ कॉल्ड द सस्पेंडेड एनिमेशन और द अपरेंट डेथ, ठीक है। टाइप्स क्या हैं इसकी? इनवॉलेंट्री सस्पेंडेड एनिमेशन है और आपके पास वॉलेंटरीली होती है सस्पेंडेड एनिमेशन। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द चेंजेस आफ्टर डेथ। कुछ अर्ली चेंजेस होती हैं जो कि इमीडिएटली आफ्टर डेथ अपीयर होती हैं, और कुछ लेट चेंजेस होती हैं जो कुछ टाइम के बाद अपीयर होंगी। जो अर्ली चेंजेस हैं वो आपके पास आपको मसल्स में चेंज नज़र आएगा, आपकी स्किन में नज़र आता है, देन बॉडी में नज़र आएगा आपके पास, ठीक है, आपके आइज़ में नज़र आता है। और बॉडी में क्या होता है? कूलिंग, जो डेड बॉडी तो ठंडी होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। देन पोस्टमार्टम लिविडिटी। पोस्टमार्टम लिविडिटी होता है कि आपके पास डिस्कलरेशन हो जाती है बॉडी की, क्योंकि आपके ब्लड की जो आप स्टेसिस हो गए, ब्लड की जो फ्लो है वो तो नहीं हो रहा, तो आपके पास ब्लड में डिस्कलरेशन, बिकॉज ऑक्सीजन सारी कंज्यूम होगी, बाकी हीमोग्लोबिन तो पर्पल कलर की होती है। वही जो पैचेस ऑफ डिस्कलरेशन हमारी बॉडी में, उसे कहते हैं पोस्टमार्टम लिविडिटी। जो अर्ली चेंजेस हैं आपके मसल्स में, स्किन में, आइज़ में, बॉडी कूल हो जाएगी, पोस्टमार्टम लिविडिटी। देन लेट चेंजेस तीन है: प्यूट्रिफैक्शन, एडिपोसेयर एंड ममीफिकेशन, ठीक है। अगर हम इसको याद करना चाहें तो मैप बना सकते हैं: ममीफिकेशन, एडिपोसेयर एंड प्यूट्रिफैक्शन। जो निमोनिक है MAP, मैप। देन अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द चेंजेस दैट अकर इन द मसल्स ऑफ द डेड बॉडी, ठीक है। मसल्स में तीन तरह की चेंजेस आएंगी: प्राइमरी रिलैक्सेशन, फिर आपके पास एक स्टेज आएगी रिगर मोर्टिस की, जिसे हम कैडावेरिक रिजिडिटी भी कहते हैं, देन सेकेंडरीली रिलैक्सेशन। दो टाइप की रिलैक्सेशन है, एक प्राइमरीली रिलैक्सेशन होगी, देन सेकेंडरीली रिलैक्सेशन होगी, और इन दोनों के दरमियान में एक स्टेज आएगी जिसे हम कहते हैं रिगर मोर्टिस या कैडावेरिक रिजिडिटी, ठीक है। अब हम देखते हैं प्राइमरी रिलैक्सेशन क्या होती है। दैट इज़ अ रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इमीडिएटली आफ्टर द डेथ। अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई है, इमिजिएटली आफ्टर डेथ जो बॉडी एकदम बहुत रिलैक्स कर जाती है, जिसे कहते हैं ढीली पड़ गई है, ठीक है, उस रिलैक्सेशन को कहेंगे प्राइमरी। प्राइमरी क्यों? क्योंकि इमिजिएटली आफ्टर डेथ ये जो है वो अपीयर हो रही है। अब इसकी वजह से क्या होता है? प्राइमरी रिलैक्सेशन की वजह से जो लोअर जा होता है वो ड्रूप करता है, नीचे की तरफ ड्रूप कर, हम देखा होगा कि उसको बांध देते हैं या पकड़ के ऊपर करने की कोशिश करते हैं ताकि लोअर जा ड्रॉप ना करे। देन आपका जो प्यूपिल होता है ना प्राइमरी रिलैक्सेशन में, वो डायलेट कर जाता है, ठीक है। लोअर जा ड्रॉप कर जाएगा, प्यूपिल पे डायलेट करेगा, उसके बाद मसल्स भी बहुत सॉफ्ट और फ्लैबी से फ्लैसिड से हो जाते हैं, ठीक है। और आपके पास जो आखिरी चीज़ है वो क्या होती है? आपके जो स्फिंक्टर्स होते हैं पूरी की पूरी बॉडी के, दैट बिकम्स रिलैक्स, और जब वो रिलैक्स हो जाएंगे तो आपके पास इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन एंड फीसिस भी हो सकता है, ठीक है। ये तो कॉमन चीज़ है ना, अक्सर जो डेड बॉडीज़ होते हैं उनमें से जब आफ्टर डेथ जो है वो यूरिन भी पास होता है बॉडी से, और आपके पास रेक्टम के थ्रू फीसिस भी। वो क्यों हो रहे हैं? उसकी रीज़न ये है कि आपके जो स्फिंक्टर्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी रिलैक्सेशन में क्या क्या हो रहा है डेड बॉडी में? प्राइमरी रिलैक्सेशन में कौन सी चेंजेस आती हैं? लोअर मसल्स से रिलैक्स हो रहे हैं, जिनकी वजह से आपके पास लोअर जा ड्रॉप कर जाता है, आप जो आपके पास प्यूपिल है वो डायलेट कर जाता है, मसल्स दे बिकम वेरी सॉफ्ट एंड फ्लैबी, और आपके पास स्फिंक्टर्स की रिलैक्सेशन हो जाती है, जिसकी वजह से इनकॉन्टिनेंस होता है यूरिन का एंड फीसिस का फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ डेड पर्सन।
प्राइमरी रिलैक्सेशन में ना आपके पास मसल्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई पे रिएक्ट करते हैं, जैसे अगर आपने कोई केमिकल स्टिमुलस दे दिया है या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल को स्टिमुलस हो गए। अब देखो इमीडिएटली आफ्टर डेथ, ये कौन सा स्टेज हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, डेट इज सोमैटिक डेथ। ठीक है, जो है वो इमीडिएट जो होती है उस टाइम आपके पास सोमैटिक डेथ होती है, और जो मॉलिक्यूलर डेथ होती है वो मैंने आपको बताया था आफ्टर 12 से 24 आवर्स में जो डेथ स्टार्ट होती है, आपके जो अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे डेथ हो रही होती है वो आपके पास मॉलिक्यूलर डेथ होती है। ठीक है, तो सोमैटिक डेथ में मैंने आपको बताया था बॉडी कैन रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई, बट when molecular death occurs, body can't respond, or the जो है muscles of the body they can't respond to the electrical or any of the other stimuli। ठीक है, तो प्राइमरी रिलैक्सेशन हमें पता है सोमैटिक डेथ के लेवल पे इमीडिएट डेथ के बाद आपके पास इमीडिएट जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो प्राइमरी रिलैक्सेशन है। इसका मतलब है यहाँ पे अभी मॉलिक्यूलर डेथ का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। जब मॉलिक्यूलर डेथ का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है तो मसल्स दे कैन रिस्पॉन्ड टू द एनी ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, दे मे बी केमिकल, दे मे बी इलेक्ट्रिकल, दे मे बी मैकेनिकल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, एंड द टिश्यूज दे आर अल्कलाइन इन नेचर एट दैट टाइम, प्राइमरी रिलैक्सेशन के टाइम पे। देन प्राइमरी रिलैक्सेशन के बाद हमारे पास स्टेज आती है रिगर मॉर्टिस की। रिगर मीन्स रिजिडिटी, स्टिफनेस, एंड द मॉर्टिस मीन्स डेथ। तो इसका रिगर मॉर्टिस की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हुई, शॉर्टनिंग एंड स्टिफनिंग ऑफ मसल्स आफ्टर द पीरियड ऑफ प्राइमरी रिलैक्सेशन आफ्टर डेथ। मसल्स शॉर्ट हो जाएंगे, दे बिकम वेरी स्टिफ, स्टिफ मतलब हार्ड हो रहे हैं, रिजिड हो जाते हैं। कब होंगे, प्राइमरी रिलैक्सेशन के बाद होंगे, और प्राइमरी रिलैक्सेशन हमें पता है ऑब्वियसली डेथ के बाद ये फिनोमेना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो शॉर्टनिंग एंड स्टिफनिंग ऑफ मसल्स दैट अकर आफ्टर द पीरियड ऑफ प्राइमरी रिलैक्सेशन आफ्टर द डेथ इज द रिगर मॉर्टिस। अब ये देखो, ये डेड बॉडी है, दो स्टूल्स हैं, एक ये स्टूल है, एक ये स्टूल है। इस स्टूल पे उसके कुछ पार्ट्स को सपोर्ट किया हुआ है, बट देखो ये डेड बॉडी नीचे नहीं गिर रही है, वो वहीं पे है। क्यों है, ये रिगर मॉर्टिस की वजह से है। बॉडी स्टिफ हो गई है, इतनी ज़्यादा हार्ड हो गई है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं जो वो नीचे गिरे। ठीक है, तो यहाँ से इजीली पता चल रहा है कि रिगर मॉर्टिस का फिनोमेना जो है वो इस डेड बॉडी में हो चुका है। अब ये देखो, तो पहले आगे पढ़ते हैं फिर डायग्राम को एक्सप्लेन करती हूँ मैं। रिगर मॉर्टिस का मैकेनिज्म क्या होता है कि आफ्टर डेथ, अच्छा मैं आपको वैसे ऑरली वर्बली बता देती हूँ। रिगर मॉर्टिस हमें देखो, हम जब एक पर्सन अलाइव है उसकी बॉडी में एटीपी कॉन्टिन्यूसली बन भी रही है, उसकी जब जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली वो आपको एनर्जी प्रोवाइड भी कर रही है एटीपी ब्रेक डाउन से। ठीक है, तो एक बैलेंस मेंटेन है। बट आफ्टर डेथ एटीपी तो नहीं बन रही है। ठीक है, जब एटीपी नहीं बन रही है तो आपके पास जितनी आपकी बॉडी में एटीपी है वो भी यूज्ड अप हो जाएगी। ठीक है, तो एटीपी जब नहीं होगी तो हमें पता है कि आपके पास मसल्स में जब एक्टिन और मायोसिन आपस में यूनाइट करते हैं, ठीक है, तो उनके आफ्टर जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्शन को रिलैक्सेशन में कन्वर्ट करने के लिए एक्टिन और मायोसिन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एटीपी की हाइड्रोलिसिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, मैं दोबारा बताती हूँ। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब रिलैक्सेशन का पीरियड आता है, एक्टिन को मायोसिन से अलहदा करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एटीपी की हाइड्रोलिसिस चाहिए होती है। ठीक है, जब वो हाइड्रोलिसिस होती है तो वो जो बॉन्ड है ब्रेक करता है, देन नया साइकिल स्टार्ट होता है कॉन्ट्रैक्शन का। बट डेड बॉडीज़ में क्या होता है कि एटीपी तो होती नहीं है, एटीपी की तो डिप्लीशन हो गई है। इसकी वजह से क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन का बॉन्ड तोड़ने के लिए कोई एनर्जी नहीं होती, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्टेड, वो जब एक्टिन और मायोसिन आपस में कंबाइंड स्टेट में रहेंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहता है। ठीक है, जब मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेगा तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगी। ठीक है, तो दैट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड द रिगर मॉर्टिस, रिजिडिटी दैट डेवलप्स आफ्टर द डेथ। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले आपके पास ये देखो, नीचे आपके पास ये मायोसिन है, ऊपर एक्टिन है। ठीक है, आगे गए, कॉन्ट्रैक्शन हुई तो मायोसिन का जो हेड था वो एक्टिन के साथ कंबाइन कर गया। अब यहाँ पे देखो, ये रही एटीपी, यहाँ पे हमें एटीपी की हाइड्रोलिसिस की ज़रूरत है कि मायोसिन का ये देखो हेड जो है उसको अलहदा कर दिया एक्टिन से। तो मायोसिन को हेड को एक्टिन से अलहदा करने के लिए वी नीड एटीपी, बट डेड बॉडीज़ में एटीपी चूँकि नहीं होती है, दैट्स वाई ये वाला फिनोमेना जो है इस फिनोमेना में कन्वर्ट नहीं हो सकता। मसल्स इस स्टेट में रहते हैं जिसकी वजह से रिजिडिटी डेवलप होती है। ठीक है, अब रिजिडिटी या रिगर मॉर्टिस किसी डेड बॉडी में जो है वो अपीयर हो गया है, उसके लिए आप कौन कौन से टेस्ट करोगे। ठीक है, आप ओपनिंग ऑफ आईलिड्स, आईलिड्स को खोल के देखोगे जबकि वो नहीं खुलेंगी,
नॉर्मली देखो हम अपने आईलिड्स इजीली खोल सकते हैं, बट डेड बॉडीज़ में जब रिगर मोर्टिस का फिनोमेना हो जाता है उसके बाद उसकी आप आईलिड्स को खोलना चाहोगे वो इतनी स्टिफ है कि आप उनको नहीं खोल सकोगे। फिर आप लोअर जॉ जो होता है मैंडिबल उसको डिप्रेस करने की कोशिश करोगे, वो भी नहीं होगी, वो भी स्टिफ हो चुकी होगी। देन आपके पास जो एट द जॉइंट्स आप लिम्स को बेंड या फ्लेक्स भी नहीं कर पाओगे, आपकी बॉडी में इतनी ज़्यादा स्टिफनेस जो है वो डेवलप हो चुकी होगी। तो आप रिगर मोर्टिस को टेस्ट करने के लिए तीन चीज़ें चेक करते हो। उसके डेड बॉडी की आईलिड्स को खोल के देखोगे, उसके लोअर जॉ को डिप्रेस करके देखोगे, और आपके उसके जॉइंट्स पे आपके पास उसके लिम्स को बेंड करके देखोगे। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, मतलब आईलिड्स को नहीं खोल पा रहे हो आप डेड बॉडी की, ना ही आपके पास लोअर जॉ डिप्रेस हो रहा है, ना ही उसके लिम्स को आप बेंड कर पा रहे हो, डेट मीन्स रिजिडिटी हैज़ डेवलप्ड इन दैट डेड बॉडी। ठीक है, अब अपीयरेंस देखो रिजिडिटी का मतलब हमारी बॉडी में रिजिडिटी क्यों हो रही है, मसल्स में स्टिफनेस हो रही है ना। तो क्या सीक्वेंस है, पहले कौन से मसल्स में हो रही है वो क्या वो हम पढ़ते हैं। इट अपीयर्स फर्स्ट इन इनवॉलेंट्री मसल्स देन इनवॉलेंट्री मसल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, सबसे पहले रिजिडिटी ये हमेशा याद रखना है, सबसे पहले रिगर मोर्टिस का जो फिनोमेना है हमारी बॉडी के इनवॉलेंट्री मसल्स में स्टार्ट होता है, देन प्रोग्रेस करता है टुवर्ड्स दी वॉलेंट्री मसल्स। अब इनवॉलेंट्री मसल्स में सबसे पहले कहाँ पे आता है, हार्ट में। विद इन 1 आवर या आफ्टर द 1 आवर ऑफ डेथ हार्ट में सबसे पहले जो है वो, क्योंकि हार्ट के मसल्स तो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, तो इनवॉलेंट्री मसल्स में पहले रिजिडिटी होती है ना, तो इनवॉलेंट्री मसल्स मैंने बोला हार्ट में होती है, और हार्ट के भी लेफ्ट वेंट्रिकल में होती है पहले, फिर राइट वेंट्रिकल में होती है, बिकॉज जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इट इज़ मोर मस्कुलर, उसमें ज़्यादा मसल्स हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में पहले रिजिडिटी डेवलप होती है, देन राइट वेंट्रिकल में, एंड देन आपके पास इनवॉलेंट्री के बाद आपके पास वॉलेंट्री मसल्स में होती है। ठीक है, अब सीक्वेंस इन वॉलेंट्री मसल्स, अभी याद रखना बहुत ईजी है। अब ऊपर से स्टार्ट हो और नीचे की तरफ जाओ। सबसे पहले आईलिड्स, ठीक है, आईलिड्स के बाद होल फेस, फेस के नीचे क्या आता है, नेक आती है, नेक के बाद ट्रंक, देन अपर लिम्ब, देन लोअर लिम्ब्स, और सबसे लास्ट पे आके फिंगर्स और टोज में होगी। ठीक है, फिंगर और टो के मसल्स में सबसे लास्ट पे होनी है। आईलिड्स के मसल हैं, आईलिड के बाद देखो पूरा फेस आता है, नीचे नेक है, फिर ट्रंक है, अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, देन फिंगर एंड टोज ऑफ मसल्स। ठीक है, अब इनका देखो टाइम इंटरवल जिस पे ये अपीयर होता है, अब ये भी याद करना ईजी है। आईलिड के मसल पे 3 to 4 आवर्स। ठीक है, अब 4 वाला देखो, यहाँ का जो लास्ट लेटर होगा यहाँ पे फर्स्ट पे डाल दो, यहाँ का लास्ट 5 है वो यहाँ डाल दो, 7 है यहाँ डाल दो, 9 है यहाँ डाल दो, 11 है यहाँ डाल दो। क्वाइट ईजी। 3 to 4 और के आईलिड्स में, अब 4 नीचे ले आओ, 4 to 5 और पे फेस पे, 5 वहाँ पे एंड पे था, यहाँ पे स्टार्ट पे ले आओ, 5 to 7 और पे नेक और ट्रंक के मसल्स हैं, 7 नीचे ले आओ, 7 से 9 और पे अपर लिम्ब, 9 to 11 लोअर लिम्ब एंड फिंगर एंड टो मसल्स, 11 to 12 और। ठीक है, इस सीक्वेंस है आपके पास वॉलेंट्री मसल्स का। अब टाइम ऑफ अपीयरेंस देखो, सब जो आपके पास रिगर मोर्टिस डेवलप करता है अपीयर्स इन 12 आवर्स आफ्टर द डेथ। किसी भी पर्सन की डेथ के 12 घंटे बाद रिगर मोर्टिस कम्प्लीटली डेवलप होता है। जब वो डेवलप हो जाता है तो 12 घंटे फिर परसिस्ट करता है। ठीक है, 12 घंटे बाद डेवलप होता है किसी की डेथ के, और फिर डेथ जो 12 घंटे बाद जो वो कम्प्लीटली अपीयर हो गया, 12 घंटे फिर वो परसिस्ट करेगा उस डेड बॉडी में। देन 12 घंटे परसिस्ट करने के बाद क्या होता है, डिसअपीयर कर जाता है इन द नेक्स्ट 12 आवर्स। 12 घंटे बाद अपीयर होगा, 12 घंटे फिर रहेगा, और नेक्स्ट 12 आवर्स में डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स 12 12 12 कितना हो गया, 36। तो टोटल टाइम इज 36 आवर्स। आफ्टर 36 आवर्स देयर विल बी नो रिगर मोर्टिस। 12 घंटे में पहले उसने डेवलप हुआ, 12 घंटे रहा, और आफ्टर 12 आवर्स वो डिसअपीयर हो जाएगा। तो कंप्लीट कितना टाइम इंटरवल बन जाता है, 36 आवर्स। तो 36 आवर्स के बाद बॉडी में रिगर मोर्टिस नहीं होगा। फैक्टर्स जो मॉडिफाई करे होते हैं अपीयरेंस ऑफ रिगर मोर्टिस, ठीक है, इसमें आप सबसे पहला फैक्टर है एज, देन आपके बॉडी की कंडीशन, मोड ऑफ डेथ एंड सराउंडिंग्स। एज में ये है कि बच्चों में और बूढ़ों में, ठीक है, जो आपके पास चाइल्ड एंड ओल्ड पीपल जो होते हैं उनमें रिगर मोर्टिस जो है वो जल्दी डेवलप हो जाता है। ठीक है, ना सिर्फ जल्दी डेवलप होता है बल्कि जल्दी डिसअपीयर भी हो जाता है। फिर इसके मुकाबले में अगर हम देखें जो स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर पीपल होते हैं ना, मतलब हेल्दी ओबीज और क्या हेल्दी ओबीज और आपके पास जो एडल्ट्स होते हैं उनमें लेट अपीयर होता है रिगर मोर्टिस, और लेट अपीयर होने होता है, और इसके अलावा जो उसकी ड्यूरेशन भी ज़्यादा होती है। लेट अपीयर होता है और लेट ही डिसअपीयर होता है। कंडीशन ऑफ द बॉडी के बारे में अगर हम बताएं तो आपके पास यही होगा कि जो आपके पास मस्कुलर पीपल हैं उनमें जो है वो वही चीज़ है कि लेट अपीयर हो रहा है और लेट ही डिसअपीयर हो रहा है। ठीक है, ये आपकी बॉडी की कंडीशंस हैं। ये जो कंडीशन को आप एक साथ भी बता सकते हो। देन मोड ऑफ डेथ क्या होता है, अगर आपके पास
सडन डेथ हो गई है, किसी सडनली कोई डेथ हुई है कोई एक्सीडेंट की वजह से या हार्ट अटैक की वजह से, ठीक है, सडन डेथ जब होती है उसमें रिगर मोर्टिस लेट अपीयर होता है और लेट ही डिसअपीयर होता है, ठीक है। सडन डेथ में लेट अपीयर होगा, लेट डिसअपीयर होगा। बट अगर आपके पास किसी बंदे की डेथ हुई है ड्यू टू सम क्रॉनिक डिजीज़ हो गई है, उससे कोई कैंसर वजह से कुछ भी है, उसमें रिगर मोर्टिस जल्दी अपीयर हो जाता है। ना सिर्फ जल्दी अपीयर होता है, जल्दी ही डिसअपीयर भी हो जाता है, ठीक है। जिन कंडीशन में जल्दी अपीयर होगा जल्दी डिसअपीयर भी हो जाएगा। देन सराउंडिंग्स की बात आ रही है, अगर डेड बॉडी को हमने किसी कोल्ड इन्वायरमेंट में रखा हुआ है तो रिगर मोर्टिस लेट अपीयर होगा, और इसके मुकाबले में अगर हमने उसे किसी हॉट वेदर या हॉट क्लाइमेट में रखा हुआ है, ठीक है, हॉट आपके पास सराउंडिंग्स जो हैं वो हॉट है, गर्म इलाका में है, तो आपके पास रिगर मोर्टिस लेट अपीयर होगा, नहीं सॉरी, कोल्ड में लेट अपीयर होगा, हॉट कंडीशंस में जल्दी अपीयर होगा, ठीक है। कोल्ड इन्वायरमेंट होगा, रिगर सराउंडिंग्स होंगी, रिगर मोर्टिस लेट अपीयर होगा, लेट डिसअपीयर होगा। हॉट कंडीशन है, रिगर मोर्टिस जल्दी अपीयर होगा और जल्दी ही डिसअपीयर होगा, ठीक है। दैट आर द फैक्टर्स दैट मॉडिफाई द अपीयरेंस ऑफ रिगर मोर्टिस, that are age, condition of the body, mode of death and surroundings. Then condition which simulate rigor mortis, मतलब जो कि जो है रिगर मोर्टिस जैसी सिमुलेटिंग, मतलब जो है उससे थोड़ी रिजेम्बलेंस है रिगर मोर्टिस से, ठीक है, बट एक्चुअली वो रिगर मोर्टिस नहीं है। एक हो जाती है कोल्ड स्टिफनिंग, इनके नाम याद रखने हैं, कोल्ड स्टिफनिंग, हीट कोएगुलेशन, पिट्रिफैक्शन एंड कैडावेरिक स्पैज्म। कोल्ड स्टिफनिंग होती है एक्सट्रीम, अगर आपके पास जो है वो टेम्परेचर जो है वो नेगेटिव रेंज में अगर आपके पास जा रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडी जगह है, बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर है, वहाँ पे उस कंडीशन में बॉडी जो है वो इतनी ज़्यादा स्टिफ हो जाती है, इवन रिगर मोर्टिस से भी ज़्यादा स्टिफनेस डेवलप हो जाती है। वो अपीयरेंस ऐसे आती है कि जैसे डेड बॉडी में रिगर मोर्टिस वाली कंडीशन है, बट इन एक्चुअल वो कोल्ड स्टिफनिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास हीट कोएगुलेशन, हीट ओवर हीटिंग या इतनी मतलब बर्न्स वाली कंडीशन आप कर लो, जब जल जाती है बॉडी, बर्न्स वाली, ठीक है, उसमें क्या होता है आपके पास जो बॉडी की प्रोटीन्स होती हैं दे कोएगुलेट, इस हीट कोएगुलेशन वाली कंडीशन होती है, बॉडी की प्रोटीन्स में कोएगुलेशन अपीयर होती है और आपके पास बॉडी स्टिफ हो जाती है। ये कंडीशन भी रिजेंबल कर रही होती है रिगर मोर्टिस को, बट इन एक्चुअल रिगर मोर्टिस नहीं होता, हीट कोएगुलेशन की वजह से बॉडी स्टिफ हो जाती है, ठीक है। प्यूट्रिफैक्शन, ब्यूटिफैक्शन एक फिनोमेना होता है जिसमें आपकी बॉडी में डिके प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल की डिकम्पोजिशन होती है, बैक्टीरिया या फंजाई वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है, और आपके पास बैक्टीरियल गैसेस बनती हैं और इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। इन गैसेस की वजह से ना आपके पास फॉल्स रिजिडिटी डेवलप हो जाती है, वो भी रिजेंबल कर रही होती है विद रिगर मोर्टिस, जबकि वो रिगर मोर्टिस नहीं होता है, ठीक है। ये ब्यूटिफैक्शन की वजह से बॉडी जो है वो स्टिफ हो जाती है। देन लास्ट वन इज कैडावेरिक स्पैज्म। कैडावेरिक स्पैज्म ये होता है जो आपके पास रिगर मोर्टिस है ना, और कैडावेरिक स्पैज्म में मेन डिफरेंस ये होता है कि रिगर मोर्टिस तो ऑब्वियसली पूरी बॉडी के मसल्स में डेवलप होना है, ठीक है, बट कैडावेरिक स्पैज्म पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स में होता है। कैडावेरिक स्पैज्म मीन्स सपोज अगर किसी बंदे की डेथ जो है वो कोई इमोशनल स्ट्रेस की वजह से हुई है, ठीक है, या उसने सुसाइड किया है या उसका मर्डर हुआ है। जब बंदा सुसाइड करता है किसी ना किसी चीज़ से करता है, सपोज अगर उसने उसके हाथ में नाइफ थी ड्यूरिंग सुसाइड, तो वो उसने अपने हाथ में क्लेंच की होगी, तो उसकी डेथ के बाद भी वो जो हैं पर्टिकुलर मसल जो उसके हैंड के होंगे वो स्टिफ या जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होंगे, और नाइफ उसके हाथ में ही होगी, ठीक है। उन मसल्स में इतनी ज़्यादा स्टिफनेस होगी, मतलब वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स में है, कंप्लीट बॉडी में नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कैडावेरिक स्पैज्म। या अगर सपोज़ किसी की अगर डेथ हुई है होमिसाइड या मर्डर से, ठीक है, तो जब कोई किसी का मर्डर करे तो नेक्स्ट पर्सन जो होता है वो अपने आप को बचाने की तो कोशिश करता है ना, बचाने की कोशिश में वो अगले पर्सन पे हमला ही करता है ऑलमोस्ट, अपनी जान बचाने के लिए। तो करने के लिए या तो उसकी शर्ट में से कोई पीस उतर के लग जाएगा या उसकी स्किन वो नोचने की कोशिश करता है, तब भी उसकी जो हैंड के जिस पार्ट से भी वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है वो वाले मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रह जाते हैं, ठीक है। अगर उसके बाल उसके हाथ में आ गए हैं जो है वो मर्डरर के, ठीक है, मर्डरर के मारने वाले के हाथ जो हैं वो मरने वाले के बाल जो हैं वो मरने वाले के अगर हाथ में आ गए तो वो अपने हाथ को कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में, वो मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रहेंगे, ठीक है, इवन आफ्टर डेथ। तो इसको हम कहते हैं कैडावेरिक स्पैज्म। ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स में अपीयर होती है, कंप्लीट बॉडी के मसल्स में नहीं होती है, तो इस तरह ये डिफर कर रही होती है रिगर मोर्टिस से, ठीक है। ये कंडीशन है जो कि रिजेंबल करती हैं, सिमुलेट करती है रिगर मोर्टिस को, बट इन एक्चुअल दे आर नॉट रिगर मोर्टिस, ठीक है।
cold stiffening, heat coagulation, putrefaction and cadaveric spasm. They are not rigor mortis, they are not the conditions of the rigor mortis, but they simulate or they resemble with the condition of the rigor mortis. देन मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या होती है रिगर मोर्टिस की? एक तो ये साइन ऑफ डेथ है, ठीक है। अगर रिगर मोर्टिस अपीयर हो रहा है इसका मतलब ये साइन रहता है कि डेड पर्सन डेड हो चुका है, उसमें रिगर मोर्टिस का फिनोमेना अपीयर होने लग गया। देन एस्टिमेशन ऑफ टाइम सिंस डेथ, रिगर मोर्टिस से हम जो है वो उस बंदे की डेथ कब हुई थी, ठीक है, वो हम उसकी एस्टिमेशन लगा सकते हैं, क्योंकि हमने अभी देखो पीछे पढ़ा था कि रिगर मोर्टिस जो है वो 12 आवर्स के बाद डेवलप होता है, ठीक है। कंप्लीटली डेवलप डेड बॉडी में 12 आवर्स के बाद होता है। तो अगर कोई डेड बॉडी है, अगर उसमें रिगर मोर्टिस अभी तक डेवलप नहीं हुआ तो हम कह दें कि इसको मरे हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, हम इजीली बता सकते हैं। और अगर रिगर मोर्टिस डेवलप हो चुका है तो हमें ये भी अंदाज़ा इजीली लगा सकते हैं कि 12 से 24 घंटे हो गए हैं इसको, इसकी डेड जो है डेथ हुए में। तो इस तरह हम जो है टाइम डेथ की जो टाइम को एस्टिमेट कर सकते हैं रिगर मोर्टिस को जांचते हुए, ठीक है। देन आगे पोजीशन ऑफ द बॉडी एट द टाइम ऑफ डेथ, तो आपके एट द टाइम ऑफ डेथ उस बंदे की पोजीशन क्या आती है उसकी बॉडी की, उसको भी हम रिगर मोर्टिस के थ्रू उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। 3 चीज़ें हमें रिगर मोर्टिस से पता चलती हैं। साइन ऑफ डेथ है एक तो ये, देन आपके पास एस्टिमेशन ऑफ टाइम बता देता है सिंस डेथ से, फिर आपके पास एट द टाइम ऑफ डेथ बॉडी की पोजीशन क्या थी वो भी पता चल जाता है। डेट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा हमारा लास्ट जो है आज का टॉपिक वो है सेकेंडरी रिलैक्सेशन, ठीक है। हमने चेंजेस इन मसल्स पढ़ रहे हैं आफ्टर डेथ, जिसमें हमने प्राइमरी रिलैक्सेशन भी पढ़ ली, हमने जो है रिगर मोर्टिस भी पढ़ लिया, लास्ट वन इज सेकेंडरी रिलैक्सेशन आफ्टर डिसअपियर। हम हाँ चलो ठीक है, मैं आपको पहले बता दें, हमने बात की कि आफ्टर 36 आवर्स बॉडी में जो है रिगर मोर्टिस नहीं रहता, ठीक है। रिगर मोर्टिस सारा का सारा रिजॉल्व हो गया, बॉडी जब रिगर मोर्टिस नहीं रहेगा, स्टिफनेस खत्म हुई, तो स्टिफनेस के बाद क्या आएगा, मसल्स फ्लेसिड ही होंगे, ठीक है। डेट इज सेकेंडरी रिलैक्सेशन जो आफ्टर रिगर मोर्टिस आ रही है। और ये क्यों आती है आफ्टर रिगर मोर्टिस? देखो हमने बात की थी कि मॉलिक्यूलर डेथ 12 से 24 घंटों में होती है, तो रिगर मोर्टिस 36 आवर के बाद क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है ना। क्यों खत्म होगा? क्योंकि अंदर मॉलिक्यूलर डेथ स्टार्ट हो गई होगी। जब मॉलिक्यूलर डेथ स्टार्ट होती है ताकि बॉडी की प्रोटीन्स की डिकम्पोजिशन, हर पार्ट की डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। प्रोटीन्स में एक्टिन और मायोसिन भी आती हैं, तो जब उनकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगी, वो रहेंगी नहीं, तो मसल्स की स्टिफ क्यों होंगे? फिर जब एक्टिन स्टिफनेस क्यों हो रही थी? एक्टिन और मायोसिन की वजह से। जब एक्टिन और मायोसिन ही हमारे पास जो हैं वो मॉलिक्यूलर डेथ या सेलुलर डेथ की वजह से एक्टिन और मायोसिन ही डिकम्पोज हो जाएंगे। जब वो डिकम्पोज हो जाएंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में नहीं रहेंगे। जब वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में नहीं रहेंगे तो हमारे पास कौन सी कंडीशन आएगी? सेकेंडरी रिलैक्सेशन। अब देखो ये क्या है, आफ्टर डिसअपियरेंस ऑफ रिगर मोर्टिस मसल्स दे बिकम सॉफ्ट एंड फ्लैसिड वंस अगेन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, बट वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे स्टिमुलस को। क्यों? क्योंकि उनमें मॉलिक्यूलर डेथ हो चुकी है। प्राइमरी रिलैक्सेशन में वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे क्योंकि मॉलिक्यूलर डेथ स्टार्ट नहीं हुई थी, यहाँ पे वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो दिस इज़ अ सेकेंडरी रिलैक्सेशन। रिगर मोर्टिस क्यों डिजॉल्व हो रहा है? क्योंकि अंदर आपके पास जो बॉडी की प्रोटीन्स है, बॉडी का ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो कुछ भी है उसमें मॉलिक्यूलर डेथ स्टार्ट हो रही है और वो चीज़ें जो हैं वो डिकम्पोज हो रही हैं। जब वो डिकम्पोज हो जाएंगी तो आपके पास मसल्स में जब प्रोटीन्स ही नहीं रहेंगी तो मसल स्टिफ भी नहीं रहेंगे। जब मसल स्टिफ नहीं होंगे तो उनमें वंस अगेन फ्लेसिडिटी अपीयर हो जाएगी और उस फ्लेसिडिटी को हम कहेंगे सेकेंडरी रिलैक्सेशन। और उस पॉइंट पे आके मसल्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर डेथ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट the changes in the muscles after the death. होप यू आप लोगों को ये जो है वो समझ आई होगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।